फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष कुशवाहा। आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मेसी लक में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं बी फार्म सेकेंड ईयर के फोर्थ सेम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड की फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट लेक्चर। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट यूनिट को स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं इसके बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में कि हमने अब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किन किन सेमिस्टरों में पढ़ चुके हैं और हम किन किन सेमिस्टरों में आने वाले सेमिस्टरों में पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बता दें आपको कि जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो फ्रेंड जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने फर्स्ट ईयर में सेकंड सेम में पढ़ी थी, जिसमें हमने पढ़ी थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट। और फ्रेंड जो हमने सेकंड ईयर में पढ़ी थी वो हमने थर्ड सेम में पढ़ी थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड। और हम जो सेकंड ईयर के अंदर फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड के बारे में। तो फ्रेंड्स, आपको बता दिया जाए कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो सिर्फ हमारे बी फार्म में फोर्थ सेमेस्टर तक ही है, क्योंकि फ्रेंड्स इसके आगे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि जी हमारे अब आने वाले सेमेस्टर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आएगी। तो फ्रेंड, ये सिर्फ हमारी सेकंड सेम, थर्ड सेम और फोर्थ सेम के अंदर ही हमें पढ़नी पड़ेगी। तो फ्रेंड, आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो फ्रेंड्स, अब सबसे पहले देख लेते हैं कि जो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट पढ़ी थी सेकंड सेमेस्टर के अंदर, तो उसके अंदर हमने पढ़ा था एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड जो हमने पढ़ी थी थर्ड सेम के अंदर, उसमें हमने पढ़े थे साइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में। और जो अब हम पढ़ने वाले हैं फोर्थ सेमेस्टर के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड के बारे में, तो उसमें हम पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि जो अब तक हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी थी उसमें हमने सिर्फ 2D और 1D 2D स्ट्रक्चर के बारे में देखा था, लेकिन जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड पढ़ने वाले हैं उसमें हम देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को 3D स्ट्रक्चर के रूप में, यानी कि उनकी हम 3D इमेज देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखने वाले हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो फ्रेंड्स, जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है थर्ड, जैसे हम फोर्थ सेम में पढ़ने वाले हैं, उसके सिलेबस के बारे में हम देख लेते हैं। जैसे कि इसकी यूनिट फर्स्ट है, जिसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल एक्टिविटी, एनेंटियोमर, डायस्टोमर्स, मीजो कंपाउंड्स, इलेक्ट्रिक ऑफ सिमेट्री, कायरल एंड कायरल मॉलिक्यूल्स। तो फ्रेंड्स, इसका सिलेबस है यूनिट फर्स्ट का, इसे हम कवर करने वाले हैं वन बाई वन करके। ये फ्रेंड्स, अब हम देखने वाले हैं आइसोमर्स का क्लासिफिकेशन। तो फ्रेंड्स, जो हमारे आइसोमर है उसका क्लासिफिकेशन कुछ इस तरह है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो फ्रेंड, जो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म है उसे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी बोला जाता है। तो फ्रेंड, जो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म है उसे हम फर्स्ट ईयर में सेकंड सेम के अंदर पढ़ चुके हैं, जिसके कुछ टाइप्स इस तरह हैं, जैसे कि चेन आइसोमेरिज्म और पोजिशन आइसोमेरिज्म और मेटामेरिज्म आइसोमेरिज्म और फंक्शनल आइसोमेरिज्म और टोटोमेरिज्म आइसोमेरिज्म। तो फ्रेंड्स, इन्हें हम ऑलरेडी फर्स्ट ईयर के अंदर सेकंड सेम में स्टडी कर चुके हैं, लेकिन हम फोर्थ सेम में स्टडी करने वाले हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में, जिसे हम स्पाटियल आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है इन्हें हम पढ़ेंगे फोर्थ ईयर में और फर्स्ट यूनिट के अंदर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखा जाए इनके पार्ट्स के बारे में। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म का जो क्लासिफिकेशन है कुछ इस तरह है, जैसे कि इसे फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, डाइस्टीरियोमर्स और एनेंटियोमर के अंदर। तो फ्रेंड, जो डाइस्टीरियोमर होते हैं वो हमारे फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और जो हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है उसे फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ट्रांस आइसोमेरिज्म और सिस आइसोमेरिज्म। और जो हमारे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है उन्हें भी फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, लीवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो फ्रेंड्स, इन सभी को हम वन बाई वन करके अपनी यूनिट फर्स्ट के अंदर स्टडी करने वाले हैं। आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम यूनिट फर्स्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसमें हम देखने वाले हैं बेसिक आइसोमेरिज्म के बारे में, जैसे कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसकी डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह है, जैसे कि दीज आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच हैज सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड दिस इज फेनोमेना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। तो फ्रेंड्स, आपको बता दिया जाए जो हमने आइसोमेरिज्म फर्स्ट ईयर में पढ़े थे अब सेकंड सेम के अंदर, उसमें जो मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म थे उनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो सेम होता है, जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बता दूं, जैसे इसका जो एग्जांपल है इथाइल अल्कोहल और डाइमिथाइल ईथर। तो फ्रेंड, जो इथाइल अल्कोहल डाइमिथाइल ईथर होता है उसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है वो सेम होता है, जैसे कि इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है और उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है। तो फ्रेंड, जो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है और जो इथाइल अल्कोहल का और डाइमिथाइल ईथर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है, लेकिन इनके दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला होते हैं वो सेम होते हैं, यानी सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो फ्रेंड्स, इन्हें बोला जाता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जो हमने फर्स्ट ईयर के अंदर थर्ड सेम में वो सेकंड सेम में पढ़ी थी।
तो फ्रेंड्स अब हम देखने वाले हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में। तो फ्रेंड्स इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह है, इट इज फॉर्म ऑफ आइसोमेरिज्म इन विच मॉलिक्यूलर्स हैज द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला बट डिफरेंट इज अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप इन स्ट्रक्चर। तो फ्रेंड्स इसमें बताया गया है कि जो हमारे स्टीरियो आइसोमेरिज्म होते हैं उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होता है और स्ट्रक्चर भी सेम होता है, लेकिन जो उनका वो जो उसमें फंक्शनल ग्रुप होता है या फिर एटम होता है वो उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट होती है। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स जो इसका जो एग्जाम्पल है जैसे कि 1,2 डाइक्लोरो इथेन और जो हमारा है 1,2 डाइक्लोरो इथेन, जो कि लगभग सेम ही, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है, लेकिन जो इसमें फंक्शनल ग्रुप है उन वो मतलब डिफरेंट हैं, यानी कि उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट है। जैसे कि इसमें जो CL ग्रुप हैं वो एक साइड कनेक्ट हैं, इसीलिए इसे सिस बोला जाता है, और जिसमें CL ग्रुप है वो अपोजिट साइड कनेक्ट है, यानी कि इसकी अरेंजमेंट डिफरेंट है पहले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, तो इसलिए इसे हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो फ्रेंड्स इनका जो मतलब नेमिंग की गई है, नोमेनक्लेचर किया गया है वो सिस 1,2 डाइक्लोरो इथेन और इसके अंदर ट्रांस 1,2 डाइक्लोरो इथेन कहा गया है। फ्रेंड्स अब हम देखने वाले हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन। तो इट इज ए टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन विच मॉलिक्यूल्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड आल्सो हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी, बट दे आर डिफर इन देयर बिहेवियर टुवर्ड्स लाइट PPL। यानी फ्रेंड्स जो हमारे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होती हैं वो हमारे स्टीरियो आइसोमेरिज्म के टाइप्स हैं, जो कि इसमें इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं, लेकिन ये लाइट के प्रति डिफरेंट होते हैं। जैसे कि जो हमारे इसमें एग्जांपल दिया गया है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का, तो फ्रेंड जो उसका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होगा, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा और इसका स्ट्रक्चर भी सेम है, लेकिन जो उसका इसमें फंक्शनल ग्रुप होता है, यानी कि इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, वो हमारा इसमें कनेक्ट है लेफ्ट हैंड साइड और इसमें कनेक्टेड राइट हैंड साइड। तो फ्रेंड्स उसके अकॉर्डिंग ये हमारे दो टाइप्स में डिवाइड हो जाते हैं। जिसमें सबसे पहले मैंने दिखाया था आपको कि जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होते हैं वो हमारे टू टाइप्स के होते हैं, लीवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो फ्रेंड ये लीवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता क्या है, तो आइए फ्रेंड मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारी एक मतलब किसी भी कंपाउंड को चेक करने की एक प्रोसेस है जिसे हम लेबोरेटरी में चेक करते हैं। जैसे कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है या ऑप्टिकल इनएक्टिव है, और या फिर वो ऑप्टिकल एक्टिव है तो फिर वो लीवो रोटेटरी है या डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, उसे हम चेक करते हैं इसके थ्रू। तो फ्रेंड जैसे हमारे इसमें जो लाइट सोर्स है और जो हमारा प्रिज्म है जो हमारी लाइट को मतलब फोकस करता है, और मतलब अगर हम किसी कंपाउंड को चेक करते हैं तो उसे हम इसमें फिल कर देते हैं, जो हमारा पोलराइजर है इसमें फिल करने के बाद उससे हम लाइट पास आउट कराते हैं। अगर लाइट सबसे पहले हम देखते हैं कि वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अगर वो लाइट हमारी स्ट्रेट पास होती है तो उस कंडीशन में हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। अगर वो लाइट हमारी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होती है तो उस कंडीशन में हमारा जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो फ्रेंड्स अगर वो मतलब दोनों साइड में मतलब लाइट को रोटेट कर रहा है तो वो हमारा ऑप्टिकली एक्टिव है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि वो लीवो रोटेटरी है या डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, यानी मतलब वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो फ्रेंड्स अगर वो लाइट हमारी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होती है तो वो हमारा कहलाता है लीवो रोटेटरी, यानी कि इसे हम नेगेटिव से शो करते हैं, यानी कि L से शो करते हैं। अगर वो हमारी लाइट क्लॉकवाइज रोटेट होती है तो उसे हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं, यानी कि उसे हम D से डिनोट करते हैं, इसे हम पॉजिटिव साइन से भी डिनोट करते हैं। ये फ्रेंड्स अब हम देखते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। जैसे फ्रेंड्स जो हमारी वॉच होती है उसमें जो टाइमिंग होती है वो 1 2 3 अगर इस डायरेक्शन में अगर मतलब चलती है तो उसे हम बोलते हैं क्लॉकवाइज, यानी कि वो हमें हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो कराती है, जिसे हम पॉजिटिव साइन से भी डिनोट करते हैं, जिसे हम डेक्स्ट्रो बोलते हैं। अगर क्लॉक में अगर हम देखें कि 12 11 10 9 तो जो डायरेक्शन होती है वो हमारी एंटी क्लॉकवाइज होती है, यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज को शो कराती है, जिसे हम नेगेटिव से शो करते हैं, इसे हम लीवो भी बोलते हैं, लीवो रोटेटरी। तो फ्रेंड्स ये हमारी डायरेक्शन थी क्लॉक के अंदर, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। उसी के अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होती हैं उनमें सेम कंडीशन यही होती है, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम होता है, प्रॉपर्टी वगैरह सेम होती हैं, लेकिन जो उनका स्ट्रक्चर होता है उनके अंदर सिर्फ रोटेशन का ही फर्क होता है। जैसे कि ये हमारा एक एग्जांपल है लैक्टिक एसिड, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला, और इनका स्ट्रक्चर भी लगभग सेम ही है, लेकिन जो इनकी हाइड्रोक्सिल ग्रुप की अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। यानी कि ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर राइट साइड में कनेक्ट होगा तो उसे हम बोलते हैं
उसे हम बोलते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी, जिसे हम पॉजिटिव साइन से डिनोट करते हैं। अगर हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट साइड में कनेक्ट होता है तो हम उसे लीव बोलते हैं, लीव रोटेटरी बोलते हैं। तो फ्रेंड, ये था हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल। आज की इस वीडियो में हम इतने ही लेक्चर डिस्कस करेंगे। अगर हम ज़्यादा टॉपिक डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो इसके लिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक्स को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यूनिट फर्स्ट के लेक्चर वो नोट्स चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक डाल दूंगा। आप वहाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड के यूनिट फर्स्ट के सारे सभी नोट्स मतलब उससे डाउनलोड कर सकते हो। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस लिंक पर क्लिक करके उस यूनिट फर्स्ट की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो चले तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंडों में शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।